हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम सीखने वाले हैं अक्षरों का ज्ञान कि अक्षर कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अक्षर है आपकी पुस्तिका में अ। अ से अनार। अनार कैसा होता है बच्चों? लाल लाल। और उसका स्वाद कैसा होता है? मीठा मीठा। तो अ से अनार। अ से अलमारी। अलमारी में क्या करते हैं बच्चों? हम अपने कपड़े रखते हैं। अ से अदरक। अ से अमरूद। अब हमारा अगला अक्षर है आ। आ से आम। आम फलों का राजा होता है, तभी तो सबको बहुत भाता है। तो आप सभी को आम बहुत पसंद होगा। आ से आग। आ से आलू। आ से आकाश। अब हमारा अगला अक्षर है ई। ई से इमली। खट्टी मीठी इमली। ई से इस्त्री। ई से इमरती। ई से इलायची। अब हमारा अगला अक्षर है ई। ई से ईख। ई से ईद। ई से ईसा। ई से ईश्वर। तो ईश्वर कौन होते हैं बच्चों? ईश्वर भगवान होते हैं। भगवान का दूसरा नाम ईश्वर होता है। अब हमारा अगला अक्षर है ऊ। ऊ से उल्लू। तो उल्लू बच्चों कैसा पक्षी है? जो दिन भर सोता रहता है और रात को जागता है। ऊ से उस्तरा। ऊ से उपवन। ऊ से उपहार। उपहार क्या होता है बच्चों? तोहफा, गिफ्ट, जो आपको आपके जन्मदिन पर दिया जाता है। अब हमारा अगला अक्षर है ऊ। ऊ से ऊन। तो ऊन के जब हम कपड़े पहनते हैं तो हमें ठंडी नहीं लगती है, हम ठंडी से बच जाते हैं। ऊ से ऊंट। ऊ से उदबिलाव। ऊ से ऊर्जा। अब हमारा अगला अक्षर है री। री से ऋषि। री से ऋषभ। री से ऋग्वेद। अब हमारा अगला अक्षर है ए। ए से एड़ी। तो एड़ी क्या होती है बच्चों? हमारे पैर का एक भाग होती है। ए से एक। ए से एकत्र। ए से एक तारा। अब हमारा अगला अक्षर है ए। ऐसे ऐनक, जो अभी मैंने पहना हुआ है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ऐनक, जो आपके दादी, नानी, नाना या फिर दादा पहनते हैं। ऐसे ऐरावत। ऐरावत क्या होता है बच्चों? ऐरावत हाथी का दूसरा नाम है। ऐसे ऐठन। ऐसे एक्सरे।
अब हमारा अगला अक्षर है ओ। ओ से ओखली। ओखली में क्या करते हैं हम? ओखली में मसाले कूटते हैं। आपने अपने घर में देखा होगा कि आपकी मम्मी ओखली में मसाले कूटती है और उसे फिर खाने में डालती है। ओ से ओस। ओ से ओट। ओ से ओला। अब हमारा अगला अक्षर है ओ। ओ से औरत। औरत कौन होती है बच्चों? आपकी मम्मी, आपकी दीदी, दादी, नानी, वो सब क्या है बच्चों? एक औरत है। औ से औषधि। औ से औलाद। औ से औजार। अब हमारा अगला अक्षर है अंग। अंग से अंगूर। अंग से अंजीर। अंग से अंडा। अंग से अंगूठी। अंगूठी क्या होती है बच्चों? ऐसी वस्तु होती है जिसे हम अपनी उंगलियों में पहनते हैं। अब हमारा अगला अक्षर है अह। अह यानी कि खाली, क्योंकि बच्चों अह से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। अब हमारा अगला अक्षर है क। क से कबूतर। कबूतर कौन होता है बच्चों? कबूतर एक पक्षी का नाम है जो आप सबने देखा होगा। क से कमल। क से कलश। अब हमारा अगला अक्षर है ख। ख से खरगोश। खरगोश कैसा जानवर होता है बच्चों? बहुत ही एक्टिव, फुर्तीला जानवर होता है जो उछल कूद करता रहता है। ख से खरबूजा। ख से खिड़की। अब हमारा अगला अक्षर है ग। ग से गमला। तो गमले में हम क्या करते हैं बच्चों? जब हमें पौधे लगाने होते हैं, फूल लगाने होते हैं, तो हम किस में लगाते हैं? गमले में लगाते हैं और उस गमले को हम अपने घर में भी रख सकते हैं। ग से गाजर। ग से गर्दन। गर्दन क्या होती है बच्चों? हमारे शरीर का एक भाग होती है, यानी कि हमारे शरीर का एक अंग होती है। अब हमारा अगला अक्षर है घ। घ से घड़ी। तो घड़ी क्या करती है बच्चों? हमें समय बताती है। घ से घड़ा। घ से घंटी। अब हमारा अगला अक्षर है अंगा। अंगा यानी कि खाली, क्योंकि बच्चों अंगा से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। अब हमारा अगला अक्षर है च। च से चम्मच। तो चम्मच से हम क्या करते हैं? हमें जब भी कुछ खाना होता है, खीर, सब्जी, चावल, कुछ भी ऐसा खाना होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? चम्मच का प्रयोग करते हैं। च से चरखा। च से चटाई। अब हमारा अगला अक्षर है छ। छ से छतरी। तो बच्चों छतरी हमारे किस काम आती है? जब बहुत तेज बारिश होती है और जब बहुत तेज धूप लगती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? छतरी का प्रयोग करते हैं बारिश और धूप से बचने के लिए। छ से छड़ी। छ से छात्र। अब हमारा अगला अक्षर है ज।
ज से जहाज। तो जहाज कहाँ चलता है बच्चों? जहाज पानी में चलता है, यानी कि वो पानी का वाहन है। ज से जड़। ज से जग। अब हमारा अगला अक्षर है झ। झ से झंडा। जो कितने रंगों का होता है? 3 रंगों का हमारा प्यारा झंडा। झ से झरना। झ से झील। अब हमारा अगला अक्षर है इया। इया यानी कि खाली, क्योंकि बच्चों इया से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। अब हमारा अगला अक्षर है ट। ट से टमाटर। लाल लाल टमाटर। ट से टमटम। ट से टब। अब हमारा अगला अक्षर है ठ। ठ से ठठेरा। तो ठठेरा क्या करता है बच्चों? बर्तन बनाता है। ठ से ठग। ठ से ठप्पा। अब हमारा अगला अक्षर है ड। ड से डमरू। तो डमरू किसके पास होता था बच्चों? डमरू हमारे शिव जी भगवान के पास होता है। ड से डाकिया। ड से डलिया। अब हमारा अगला अक्षर है ढ। ढ से ढक्कन। जब हमें कोई भी चीज ढकनी होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ढक्कन का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे खाने की चीजों में मक्खी मच्छर ना आ पाए। ढ से ढपली। अब हमारा अगला अक्षर है अड़ा। अड़ा यानी कि खाली, क्योंकि बच्चों अड़ा से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। अब हमारा अगला अक्षर है त। त से तरबूज। खाए हैं आप सबने तरबूज? जो बाहर से कैसे दिखते हैं? हरे रंग के, और अंदर से कैसे होते हैं? लाल लाल रसीले। त से तबला। त से तकिया। अब हमारा अगला अक्षर है थ। थ से थर्मस। तो थर्मस में हम क्या करते हैं बच्चों? थर्मस हमारे पानी भरकर कहीं भी ले जाने के काम आता है। थ से थाल। थ से थन। अब हमारा अगला अक्षर है द। द से दवात। तो दवात क्या होता है बच्चों? जिसमें जो पेन पेन की जो इंक होती है, स्याही होती है, उसमें हम दवात में हम उसे भरकर रखते हैं। द से दरी। द से दरवाजा। अब हमारा अगला अक्षर है ध। ध से धनुष। तो धनुष किसके पास होता था बच्चों? धनुष राम जी के पास होता था, जिससे उन्होंने किसको मारा था? रावण को मार गिराया था। ध से धागा। ध से धन। अब हमारा अगला अक्षर है न। न से नल। तो नल बच्चों आप सभी के घर में होगा। उससे क्या आता है बच्चों? हमारे घर में पानी आता है। न से नाक। नाक क्या होती है बच्चों? हमारे फेस का एक पार्ट होती है, भाग होती है, यानी कि हमारे शरीर का एक अंग होती है। न से नारियल। अब हमारा अगला अक्षर है
प प से पतंग। पतंग कहाँ उड़ती है बच्चों? आसमान में उड़ती है। प से पक्षी। प से परी। अब हमारा अगला अक्षर है फ। फ से फल। तो फल जो है बच्चों हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, तो इसलिए हमें फल जरूर खाने चाहिए। फ से फन। फ से फूल। अब हमारा अगला अक्षर है ब। ब से बतख, जो कहाँ रहती है बच्चों? पानी में रहती है। ब से बंदूक। ब से बकरी, जो क्या करती है? में करती है। अब हमारा अगला अक्षर है भ। भ से भालू। भ से भगत। भ से भाला। अब हमारा अगला अक्षर है म। म से मछली, जो कहाँ रहती है बच्चों? पानी में रहती है, और अगर उसे पानी से बाहर निकाल दो तो क्या होता है? वो मर जाती है। मछली जो है वो पानी की रानी होती है। म से मोर। म से मटर। अब हमारा अगला अक्षर है य। य से यज्ञ। तो यज्ञ क्या होता है बच्चों? जब जो ऋषि मुनि जो है वो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के लिए यज्ञ करते हैं। य से यान। य से याक। अब हमारा अगला अक्षर है र। र से रथ। तो रथ क्या होता है बच्चों? पहले के समय में जब कोई भी वाहन नहीं होते थे, बस नहीं होती थी, साइकिल नहीं होती थी, गाड़ी नहीं होती थी, तो किसका प्रयोग किया जाता था? रथ का प्रयोग किया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए। र से रबड़। र से रजाई। अब हमारा अगला अक्षर है ल। ल से लट्टू। तो लट्टू क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का खिलौना होता है जो आप सबने खेला होगा। ल से लड्डू। ल से लड़की। अब हमारा अगला अक्षर है व। व से वर्षा। वर्षा क्या होती है बच्चों? जो बारिश होती है ना, उसी को हम वर्षा भी कहते हैं। व से वक। व से वाहन। अब हमारा अगला अक्षर है श। श से शलगम। शलगम क्या होता है बच्चों? एक प्रकार की सब्जी होती है। श से शंख। श से शहनाई। अब हमारा अगला अक्षर है श। श से षटकोण। षटकोण क्या होता है बच्चों? 6 कोणों वाला षटकोण। श से षटपद। श से षट। अब हमारा अगला अक्षर है स। स से सपेरा। तो सपेरा क्या करता है बच्चों? अपनी बीन की धुन में सांप को नचाता है। स से सड़क। स से सुराही। अब हमारा अगला अक्षर है ह। ह से हल। तो हल से क्या करते हैं बच्चों? खेती करते हैं। ह से हवन। ह से हथौड़ा।
अब हमारा अगला अक्षर है छ। छ से क्षत्रिय, छ से क्षमा, छ से क्षीर। अब हमारा अगला अक्षर है त्र। त्र से त्रिशूल, जो किसके पास होता था? शिवजी जी के पास होता था। शिवजी जी का हथियार क्या था? त्रिशूल। त्र से त्रिनेत्र, और त्रिनेत्र भी किसके थे? शिवजी जी के पास थे। त्र से त्रिभुज। अब अगला अक्षर है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। तो ज्ञानी कौन होता है बच्चों? जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है। तो जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं। ज्ञ से ज्ञापन। अब हमारा अगला अक्षर है श्र। श्र से श्रमिक। अगला अक्षर है ड़। तो बच्चों, ड़ से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है, लेकिन ड़ का प्रयोग हम शब्दों को लिखने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें जो शब्द दिया गया है वो है लड़का। तो हम देख सकते हैं कि इस शब्द में ड़ अक्षर का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही दूसरा अक्षर है ढ। ढ अक्षर से भी बच्चों कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है, लेकिन शब्दों को लिखने में इसका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें दिया गया है पढ़ाई। तो बच्चों, ये थी हमारी अक्षर ज्ञान। अब हमें दिया गया है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है बच्चों? जितने भी हमने अक्षरों को पढ़ा वो सब अगर हम सही क्रम में लिखते हैं, एक क्रम अनुसार लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो आपको यहाँ पे वर्णमाला दी गई है, तो चलिए इसका उच्चारण करते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। तो ये थे बच्चों हमारे स्वर। अब अगला क्या है हमारा? व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इया। त, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श। श, स, ह, छ। त्र, ज्ञ, श्र, ड़ और ढ़। तो ये थी बच्चों हमारी पूरी वर्णमाला। तो इसी के साथ बच्चों आपकी ये पुस्तिका यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पुस्तिका समझ आई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो चलिए, बाय।